कहीं ना कहीं टारगेट बनारस को फिर से किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में देखिए तो मंदिर से सटा हुआ ज्ञानवापी है ही। 5 साल में 6 बार ज्योति मल्होत्रा बनारस आई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्लीपिंग मॉडलर के रूप में यूट्यूबर बहुत से पैदा हो गए हैं और बहुत सी जानकारियां उसने पहुंचा भी दी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि घाट पे मंदिर पर कई विस्फोट हो चुके हैं, स्वर्ण मंदिर पर भी हमले की कोशिश की गई। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ज्योति मल्होत्रा जिसके ऊपर जो है संगीन आरोप है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, ये वही ज्योति मल्होत्रा है जिसने उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी जो है पहुंचने के बाद वहां की वीडियो अपलोड की थी अपने YouTube चैनल पे, जिसमें मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज समेत कई अन्य जो धार्मिक शहर हैं वहाँ पे ज्योति मल्होत्रा गई थी। और बनारस में तो उसने गंगा घाट के अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी वीडियो बनाया था। उसके अलावा उसकी जो पसंद, मैंने पहले भी बताया था कि काशी के घाटों पे वो टिकना पसंद करती थी और चौसट्टी घाट का एक प्रसिद्ध गेस्ट हाउस उसका पसंदीदा स्थान हुआ करता था जहाँ वो टिकती थी। साथ ही ज्योति मल्होत्रा के बारे में एक जानकारी और भी आई है कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक ताज स्टेट करके साड़ी का बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, वहाँ पहुँच के उसने साड़ी भी खरीदी थी। तो एक और भी जो पहलू सामने आ रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ने जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी वहाँ पे विज़िट किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पे अटैक करने की कोशिश की थी जिसे नाकाम कर दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शक की सुई बनारस को लेके भी जाती है कि बनारस में उसका जो आगमन हुआ था कहीं उसका कोई विशेष मोटो तो नहीं था। तो ऐसे में हमारे साथ बनारस के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, ज्योति मल्होत्रा बनारस विजिट की थी, जिस तरीके से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर वो गई थी और पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर अटैक करने की कोशिश की थी जिससे नाकाम कर दिया गया था, क्या लगता है बनारस जो उसका आने का मोटो था कहीं ना कहीं ये कोई इनपुट देना था पाकिस्तान को? देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसका पटाक्षेप बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खुफिया तंत्र हमारे यहाँ पे कुछ लग रहा है कि उसकी कमजोरी है कि जिस शख्स को बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था और बहुत सी जानकारियाँ उसने पहुँचा भी दी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इतने दिन से काम कर रहा था तो बहुत सी जानकारियाँ पहुँचा दी गई होगी। उसमें बनारस की भी जानकारी पहुँचाई गई होगी, अमृतसर की भी जानकारी पहुँचाई होगी, क्योंकि बिना जानकारी के, बिना खुफिया जानकारी के पाकिस्तान किस तरह ये सोच के अमृतसर पे अटैक करना चाह रहा था, स्वर्ण मंदिर पे अटैक करना चाह रहा था, ये बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है। और खुफिया तंत्र को मैं चाहता हूँ कि और जरा मजबूत हो और ज्योति मल्होत्रा की तरह भी देश में हज़ारों लोग हैं जो इस काम में लिप्त हैं और दुश्मनों को जो है यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। तो खुफिया तंत्र को जागना होगा और ऐसे लोगों को तुरंत सलाखों को पीछे पहुँचाना होगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जिसकी एक मिसाल हो। बिल्कुल, आपका कहना था कि ज्योति मल्होत्रा जैसे कई अन्य भी लोग होंगे जो ऐसा कार्य करते होंगे, और भी लोग हैं, क्योंकि देखिए बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काशी अपने आप में हाई अलर्ट पे हमेशा रहता है। काशी विश्वनाथ भी है, यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप भी बनारस में है, साथ ही मिलिट्री का एक बहुत बड़ा जो केंद्र भी बनारस में है जहाँ 39 GTC गोरखा ट्रेनिंग सेंटर। भैया, आप क्या समझते हैं, क्या ज्योति मल्होत्रा का कोई मोटो रहा होगा? जिस तरीके से वो स्वर्ण मंदिर में गई थी दर्शन करने, उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया, तो क्या लगता है बनारस का जो विजिट उसका था? जी बिल्कुल, उनका मोटो था उसका, क्योंकि जिस तरह से स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में अटैक करने की प्रयास हुई तो कहीं ना कहीं ये ज्योति मल्होत्रा जैसे और तमाम लोग भी हैं जो भैया ने भी शेयर किया और भी छिपे हुए भी। अब इनका ज्योति मल्होत्रा का भी यहाँ आने का मेन उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं विश्वनाथ टेम्पल जो है कॉरिडोर है उसके विषय में कुछ वहाँ पे अपने तथ्य को बताएं और उनके द्वारा यहाँ पे साजिश रची जाए। तो इस चीज़ को हमारा खुफिया एजेंसी जो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो कहीं ना कहीं उनकी फेलोटी है और इसको पहले ही उजागर हो जाना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ को फिर भी हम बधाई देंगे अपने IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि जिन्होंने समय रहते भी इनका छानबीन कर लिया और पकड़ लिया है, क्योंकि अगर शायद नहीं होता तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा हादसा होने की उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं। भैया ये बताइए, जिस तरीके से NIA ने जो पूछताछ की है और सूत्र बताते हैं कि NIA बहुत जल्द बनारस भी आ सकती है और उस स्थान पे NIA की जाने की जो सूचना आ रही है, सूत्र बताते हैं कि जहां ज्योति मल्होत्रा टिकी थी
किन किन लोगों से मिली थी, किन किन लोगों से बात की थी, क्या लगता है कहीं उसका कोई विशेष मोटो था बनारस आने का? क्योंकि गंगा आरती में शामिल होना, बनारस के गंगा घाटों का वीडियो बनाना, कैंट स्टेशन पे जाना, इस तरीके जितने जो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पे ज्योति मल्होत्रा जाती है, वीडियो बनाती है, अपलोड करती है। और बनारस की एक साड़ी की फर्म है, वहाँ भी जाके वो साड़ी खरीदारी करती है, जो कि कैंटोनमेंट में है। कैंटोनमेंट अपने आप में हमारे यहाँ का 39 GTC है, यानी कि गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है। देश का इकलौता 39 मतलब GTC है जो जहाँ गोरखा के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस क्षेत्र में उसका जाना और साड़ी के प्रतिष्ठान में जाके खरीदारी करना, क्या लगता है? निश्चित तौर पर ये तो जांच का विषय है ही। अभी जैसा कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि लगता है कि स्लीपिंग मॉडलर के रूप में यूट्यूबर बहुत से पैदा हो गए हैं, लेकिन साड़ी के दुकान पे जाना 39 GTC, क्योंकि इसके पूर्व भी काशी पे घाट पे मंदिर पर कई विस्फोट हो चुके हैं, स्वर्ण मंदिर पर भी हमले की कोशिश की गई। तो सारी जड़ों को यदि निचोड़ करके निकाला जाएगा तो खुफिया तंत्र को जागना पड़ेगा और इसकी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा, कहाँ गई, किससे मिली, कहाँ रुकी, कहाँ खाया। इनको बिना जांच किए हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। यदि ये हैं तो इनके ऊपर आतंकवादी जो जो धाराएं लग सकती हैं करके जेल, लेकिन इनका साथ कौन कौन दिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए 5 साल में 6 बार ज्योति मल्होत्रा बनारस आई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 5 साल में 6 बार उसकी बनारस की विजिट हुई है। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि काशी के जो गंगा घाट के आसपास जो गेस्ट हाउस है वहीं उसकी पसंदीदा स्थान रहा, गंगा आरती में शामिल होना। निश्चित तौर पर 5 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल तो बहुत लंबी अवधि हो गई। यदि 5 साल में हमारा खुफिया तंत्र फेल था तो कहीं ना कहीं हमारी इसमें नाकामी थी, और वो घाट पे थी, मंदिरों पे थी, 39 GTC, रेलवे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सारनाथ, इतने ज़्यादा यहाँ पर धरोहर हैं। यदि एक जगह भी हमला हो जाए, और ऊपर से इनका पाकिस्तान से कनेक्शन होना ही सबसे बड़ा है, क्योंकि बनारस में बांग्लादेशी भी काफ़ी हैं, नेपाल के रास्ते भी आते हैं। तो जांच होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। इसमें समय को कम समय में ही गिरफ्तारी करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे संग कुछ लोग और भी हैं। आप बताइए, आप ज्योति मल्होत्रा का जो बनारस 5 साल में 6 बार आना, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा स्वर्ण मंदिर गई और वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया। बनारस उसका आना कहीं ना कहीं एक संशय, एक संदेह पैदा करता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, विगत कुछ सालों पहले भी देखा जाए तो यहाँ बम ब्लास्ट हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी पिछले 5 सालों में 6 बार ज्योति मल्होत्रा बनारस आई। तो हमारी खुफिया तंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठते हैं। और रही बात कि अभी जिस हिसाब से हमारी खुफिया तंत्र, चाहे NIA हो और भी टीम में हो, उन्होंने लग के जिस हिसाब से ज्योति मल्होत्रा के ऊपर उनकी रेकी की, और देखा जाए तो सही मायने में देखा जाए तो जितने भी यूट्यूबर हैं, कहीं ना कहीं ये जो लोग आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटी बन रहे हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से आ रहे हैं लोग, घाटों पे, मंदिरों पे, इधर उधर जो शूटिंग कर रहे हैं, सबकी एक बार बायोग्राफी तलाशने की ज़रूरत है और सबकी सघन जांच होनी चाहिए। और ज्योति मल्होत्रा के ऊपर तो पूरी उनकी हिस्ट्री निकाली जाए, और हिस्ट्री निकालने के बाद उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और उनका मोटिव यही था, घूमने का मतलब है कि कहीं ना कहीं टारगेट बनारस को फिर से किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में देखिए तो मंदिर से सटा हुआ ज्ञानवापी है ही, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निशाने पे है। तो टारगेट हो सकता है कि शायद ज्ञानवापी को ही टारगेट किया जाए। तो इस चीज़ पे अगर जल्दी से जल्दी एक्शन हो और जल्दी से जल्द त्वरित कार्रवाई हो, और आतंकवादी घोषित करते हुए उनके ऊपर एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारत सरकार एक कड़ा निर्णय ले। तो बिल्कुल बनारस के लोग थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के जो जनता थी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि निश्चित तौर पे ज्योति मल्होत्रा का बनारस विजिट कोई ना कोई उसका जो है उसका मोटिव रहा होगा। जिस तरीके से वो अमृतसर गई, स्वर्ण मंदिर गई और वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक करने का प्रयास किया, उसको देखते हुए अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस के प्रसिद्ध स्थानों पे उसका जाना कहीं ना कहीं
संशय पैदा कर रहा है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में गई और वहाँ की उसने वीडियो बनाए, साथ उसके बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है जो कि पहले से ही बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। और कैंटोनमेंट जहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि 39 GTC यानी कि गोरखा ट्रेनिंग सेंटर देश का इकलौता है, उस कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक साड़ी के प्रतिष्ठान पे जाके शॉपिंग करती है। तो इस सब की तमाम जो पहलू हैं उसको जांच करने की ज़रूरत है। अब ये भविष्य की बात है कि NIA की टीम यदि बनारस पहुंचती है तो किन किन पहलुओं पे जांच करती है, किन किन लोगों से बातचीत करती है, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल हम बात करें तो केंद्रीय खुफिया तंत्र के अलावा स्थानीय पुलिस के भी कान खड़े हैं और सभी जो है ज्योति मल्होत्रा से जुड़े तथ्यों को खंगालने में लगे हुए हैं।